ये है फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारी बुक में है क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कौन सा है। इसमें करीब करीब 6 केसेस अलग अलग दिए गए हैं। तो कोशिश करते हैं फाइंड करने का कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे जब कोई पार्टनर किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है। देखिए केस 1 इसमें है, दो पार्टनर्स हैं आर और टी और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एस ज्वाइन करता है फॉर ज्वाइंस द फर्म। अब कह रहा है देखो ना कि आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ शेयर। तो आर जो है अपने शेयर का 1/4 एक चौथाई देता है और टी अपने शेयर का 5वां हिस्सा 1/5 देता है। तो देखें पहले कि 1/4 और 5 होता कितना है और देने के बाद बचता कितना है। देखिए छोटा छोटा लेते हैं आर का शेयर कितना है 3/5। 3/5 का यहाँ लिख दे रहे हैं देखो 1/4 फ्रॉम नहीं 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए और 1/5 शेयर फ्रॉम बी। आप देखो 3/5 इसका शेयर है और आर सरेंडर कर रहा है अपना जो आर हिस्सा दे रहा है। देखिए ना एस ज्वाइन कर रहा है तो एस के पक्ष में या एस के लिए आर जो है अपना 1/4 दे रहा है। 1/4 सरेंडर करना मतलब देना, तो अपना शेयर का फ्रैक्शन मतलब 1/4 पार्ट दे रहा है। तो पहले ये निकाल लेते हैं 1/4 होता क्या है। तो 3/5 इंटू 1/4 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3/520। ये किसको दे रहा है, एस को दे रहा है। अब देखो 3/5 में उसने 3/20 किसको दे दिया, एस को दिया। तो इसके पास कितना बचा वो निकाल लेते हैं। 20 हो जाएगा आपका एलसीएम। 5 4 जा 20 तो 5 4 जा 20 4 3 जा 12 -3 ये हो जाएगा 9/20। इसके पास बचेगा, किसके पास, आर के पास। इसी तरह से देखो टी के पास शेयर है 2/5 और सी दे रहा है 1/5 सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5 1/5 1/5वां हिस्सा वो सरेंडर कर रहा है फ्रैक्शन में। तो पहले तो आ जाएगा 1/5 होता क्या है सी का, तो 2/5 इंटू 1/5 आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2/25। ये तो जाएगा एस को और टी के पास अब बचेगा कितना 2/5 माइनस 2/25। यहाँ 25 ले लेंगे एलसीएम। 5 5 या 25 5 2 या 10 -2 यहाँ बचेगा 8/25। ये बी का शेयर हो गया या जिसको कहते हैं टी। ठीक, तो एस को अब देखो यहाँ पर एस को कितना मिला, एस को आर से मिला कितना 3/20 और इसको टी से कितना मिला 2/25 ऐड कर दीजिए। अब देखो कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100। 25 या 100 3 5 या 15 25 5 या 100 4 जा सॉरी 25 4 जा 100 तो 4 2 जा 8। तो ये निकल के देखो आएगा
15 प्लस 8 23/100। अब देखो ये 100 डिनोमिनेटर में है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 100 डिनोमिनेटर में। इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45/20। इसी तरह से बी जो टी है, टी में भी अगर हम 100 लाना है तो हम क्या करेंगे 4 ऊपर नीचे 4/4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32/100। इस तरह से आप देखिए, सॉरी यहाँ ऊपर हमने लिख दिया 20, इसको ठीक करता हूँ, 45/100 होगा ना, ये हो गया। ठीक है, तो 45/100, 32/100 और 23/100, 100 कैंसिल, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू PSR इज 45:32:23। ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हो गया केस 1। आते हैं केस 2 पर। केस 2 देखिए क्या है। केस 2 में A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, ratio between A and B would be 2:1। कह रहा है कि A B पार्टनर्स हैं और वो 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। C को वो एडमिट कर रहे हैं किसके लिए, नहीं, ए बी आर पार्टनर्स और सी को, सॉरी, ए बी आर पार्टनर्स सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, और फ्यूचर शेयर को 2:1 में, जो बचेगा सी को देने के बाद उसको ये 2:1 में डिवाइड करेंगे। अब देखो सी को अगर आप 1/4 दे रहे हैं तो बचा कितना, तो क्या करेंगे 1 - 1/4, किसी भी चीज का 1/4 किसी को दोगे तो उसमें बचेगा कितना, तो माइनस, इसको 1 क्या है टोटल है, 1 - 1/4 आप करेंगे तो निकल के आएगा 3/4। सी को 1/4 देने के बाद ए और बी के पास कितना बचा, 3/4 बचा। अब 3/4 को वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में, मतलब 2/3 1/3। देखिए अब यहां निकाल लेते हैं, ए का शेयर क्या हो जाएगा, जो बैलेंस बचा 3/4 इंटू 2:1। अगर 2:1 अगर है तो क्या हो जाएगा, ए के पास 2/3 होगा, ए के पास 1/3, तो इसको करेंगे 2:2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3/4 का 2/3 हिस्सा जाएगा ए के पास, वो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो ए के पास आ गया कितना 6/12। 3/4 इंटू 2/3, 2:1 का रेशियो है। देखिए बी के पास कितना आएगा 3/4 इंटू 1/3, तो हो जाएगा 3/12, तो 3/12 आया बी के पास, और ए के पास है 6/12। अब देखो सी का रेशियो क्या है, टोटल का 1/4 है। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर क्या है, बाकी का 12 है, 12 है। अगर हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा 3/12। अब सब क्या आ गए, इक्वल बेस पर आ गए, इक्वल डिनोमिनेटर में आ गए। जब इक्वल डिनोमिनेटर में आ गए तो 12 12 12 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 6 3 3, और आप लिख सकते हैं न्यू PSR 6 3 3, या 3 से डिवाइड कर दो, 2:1:1, ये हो जाएगा। ये हुआ आपका केस 2। अब लेते हैं केस 3, या नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, देखा है, चलो नेक्स्ट पर आते, छोड़ो।
अब लिया केस 3। केस 3 में बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लिख दे रहे हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। अरे दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, सी एक्वायर्स 1/5। अब देखो सी को लेते हैं कितना 1/5 शेयर। अब सी क्या कर रहा है, इस 1/5 जो उसका शेयर है उसका acquires 1/5 of his share from A and 4/5 share from B करा है। ध्यान से देखिए कि C 1/5 शेयर ले रहा है टोटल का, और उस 1/5 का 1/5 लेगा A से और 4/5 लेगा B से। तो जो C का शेयर है पहले उसको दो पार्ट में कर लेते हैं, 1/5 इंटू 1/5, तो क्या निकल के आएगा 1/25 फ्रॉम ए और 1/5 इंटू 4/5, उसका कितना हिस्सा हो जाएगा 4/25। ठीक है, ये किससे लेगा फ्रॉम बी। अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का शेयर कितना है 3/5, और 3/5 में से अगर 1/25 अगर वो दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा, सिंपल है 25, 5 5 या 25, 5 3 या 15, -1 इक्वल्स 14/25 बचेगा ए के पास। इसी तरह से बी का निकाल लीजिए, 2/5 -4/25, इसके पास कितना बचा 25, 5 5 या 25, 5 2 या 10, -4, इसके पास बचेगा 6/25, राइट। देने के बाद अब सी का शेयर आप देख लो, सी का शेयर तो 1/5 है ही है टोटल। डिनोमिनेटर 25 में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 5/25, 25 25 25, तो न्यू PSR हो जाएगा, न्यू PSR देखिए 14 इंटू 6 इंटू 5। ये हो गया आपका केस 3। अब आते हैं केस 4 पर। देखो केस 4 में बोल रहा है ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स 1/2 1/3 1/C। पहले लिख लेते हैं, देखो ए बी सी, तो कहाँ गया 1/2 1/3 1/6, 1/2 1/3 1/6, ठीक है 1/2 1/3 1/6। देखो अगर फ्रैक्शन में दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो उसको नॉर्मल PSR में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखिए। तो 1/2 है 1/3 है 1/6 है, जो डिनोमिनेटर है तीनों उसमें जो सबसे बड़ा हो, बड़ा इजी फार्मूला है, जो इसमें सबसे बड़ा हो उसी से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसी से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें 6 बड़ा है, तो 6 को 1 कर ही दे रहे हैं, 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 और 1/6 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 2, ये हो गया 6 6 1 जा 6,
देखो 3:1 का रेशियो, नॉर्मल जो रेशियो शो करते हैं उस फॉर्मेट में आ गया। 3:2:1 का रेशियो हो गया ए बी एंड सी का। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कभी फ्रैक्शन में अगर रेशियो दिया गया है तो डिनोमिनेटर का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो बड़ा नंबर है, उसी से आप जितने भी हो 2 3 4 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड द सिंपल रेशियो इज 3:2:1, राइट। ये केस 4 है, तो उन्होंने ले लिया। अच्छा, अब देखो आगे का पार्ट है कि डी ज्वाइंस द फर्म एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब डी आ रहा है फॉर, लिख दे रहे हैं, डी बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, ओके। डी ज्वाइंस द फर्म फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, शी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब ये कह रहा है कि जब डी 1/6 शेयर ले रहा है तो सबका कम होगा, लेकिन एक इसमें कंडीशन दी गई है कि शी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मीनिंग हुआ कि सी अपना शेयर नहीं दे रहा है, सी अपना शेयर नहीं बेच रहा है, सी अपना बिजनेस नहीं बेच रहा है। तो सी का जो शेयर है वो कम नहीं होने वाला, सी अपना शेयर कम नहीं करेगा, वो नहीं बेच रहा है। मैंने पहले भी कहा कि एक्चुअली ये सेल होता है, तो नया पार्टनर आ रहा है, क्या वो बिजनेस खरीद रहा है, तो ए और बी बेच रहे हैं और सी नहीं बेच रहा है। तो सी का शेयर आप देखेंगे क्या है, 1/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6 है। तो सी का जो 1/6 है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो ए में होगा और बी में होगा। अब देखिए, जब हम किसी को 1/6 दे रहे हैं तो बचा कितना, 1/6 देने के बाद कितना बचेगा, 5/6। ध्यान दीजिए, पहले मैं यही कर देता हूँ। अगर हमने किसी को 1/6 शेयर दिया तो बिजनेस का इसमें शेयर कितना बचेगा, 6 - 1/6, तो 5/6। अब देखो, सी कह रहा है कि वो अपना शेयर नहीं बेच रहा है। जब सी अपना शेयर नहीं बेच रहा है तो सी का शेयर जब निकाल देंगे तो कितना बचा, तो 5/6 माइनस सी का शेयर कितना है, 1/6। अब बचा कितना, ए और बी के पास, डी ने ले लिया 1/6, सी कह रहा है कि हमारा 1/6 जैसा है वैसा बना रहेगा, हम नहीं कुछ करने वाले हैं। तो डी के पास चला गया 1/6, तो बचा कितना, 5/6। अब 5/6 में से 1/6 किसको गया, जो सी का है, वो कह रहा हमारा कोई चेंज नहीं होगा। तो बचा कितना, तो 6/5 माइनस 1/6 कितना बचेगा, 4/6, राइट। यही 4/6 क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जाएगा ए प्लस बी में। अब निकालते हैं कि इसमें ए और बी का शेयर क्या है। तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, अब सी का यहाँ पे 3:2:1 है। तो जब सी कह रहा है कि हमारा वहीं का वहीं रहेगा, हम कोई इसमें शेयर डाइल्यूट नहीं करेंगे अपना शेयर, तो बाकी जो बचा होगा, आप जानते हैं कि ये जो है बचा हुआ शेयर ही, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो वो अप्लाई करेंगे। इस पर आप ध्यान दीजिए। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो उसको अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में भी था ना कि 2:1 वो शेयर करेंगे फ्यूचर में, तब वो अप्लाई करेंगे। अगर साइलेंट है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं दिया है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दीजिए इसमें। अब सी का 1/6 वो ले रहा है, कह रहा हमारा डाइल्यूशन नहीं होगा, हम नहीं कुछ देने वाले हैं, हमारा शेयर उतना का उतना रहेगा। तो बचा कितना, 3:2। तो ए एंड बी दोनों बचा हुआ जो शेयर है उसको अपने ओल्ड रेशियो यानी 3:2 का आपस में रिलेशन है उनका, उसमें डिवाइड करेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बचा हुआ शेयर देखो, अब यहाँ पे ए का शेयर निकालेंगे, और शेयर बचा कितना है, देखिए बेटा, 4/6। 4/6 का 3/5, और बी का शेयर हो जाएगा देखो 4/6 इंटू 2/5, राइट। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा,
30, 4 into 2 8, 6 into 5 30। इनके केस क्या हो जाएंगे, ए और बी। ए के पास बचेगा, ए का शेयर हो जाएगा 12/30, बी का हो जाएगा 8/30। देखिए सी का शेयर आपको मालूम है कितना है, 1/6। अब 30 नीचे लाना है, सबको इक्वलाइज करना है, चारों के पार्टनर्स का। डी भी है इसमें, डी का भी कितना है, 1/6। तो अगर हमको 30 लाना है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, इसको भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा देखो, 5/30 इसका आएगा और 5/30 ही इसका भी आएगा। 30 30 30 और 30 उड़ा दिया, क्या बचा, देखो 12 8 5 5। तो न्यू पीएसआर हो जाएगा, न्यू पीएसआर 12:8:5:5। चूंकि कोई कॉमन नंबर नहीं इनको डिवाइड करने का, काटने का, इसलिए ये और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 12:8:5:5। ये हो जाएगा सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फिफ्थ पर, केस 5। थोड़ा ऊपर करना पेज, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए केस 5। केस 5 में क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, 1-to-1 के शेयर होल्डर्स हैं। कौन कौन, ए एंड बी। तो कह रहा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। देखो सी एंड डी दो नए पार्टनर्स आ रहे हैं, एक को 1/5 शेयर मिलेगा और एक को 1/6 शेयर मिलेगा। देखिए कोई इसमें वो नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लैंग्वेज का थोड़ा सा लगता है। देखो अब किसी चीज को अगर टोटल का सी लेगा 1/5 और डी लेगा 1/6, तो आप ये निकाल सकते हैं बड़े आसानी से कि दोनों कितना लेंगे। तो दोनों को ऐड कर दो, 1/5 कर दे रहे हैं पहले, यही कर दे रहे, सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/6। ये रेशियो है ना, निकाल लेते हैं। तो 5 और 6 करोगे तो आएगा 30। देखो तो 5 6 जा 30 प्लस 6 5 जा 30, टोटल आ गया 11/30। ठीक, ये दोनों ही न्यू पार्टनर हैं, सी और डी क्या है, दोनों न्यू पार्टनर्स हैं। सी ले रहा है 1/5 ऑफ द बिजनेस और डी ले रहा है 1/6 ऑफ द बिजनेस। अब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या निकल के आ गया कि दोनों जो न्यू पार्टनर्स हैं दोनों मिला के क्या ले रहे हैं, 11/30। तो जब 11/30 मिला हो रहा है तो ए प्लस बी के पास कितना बचा, 1 माइनस 11/30 चला गया, तो क्या बचा, 30 में -11 करेंगे तो क्या आएगा, 19/30। तो ए और बी का जो है, ए और बी के पास कितना शेयर बचा, 19/30। अब ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है, दे आर इक्वल पार्टनर्स। ऊपर हमने लिखा नहीं, क्या लिख दो, ए बी आर 1:1। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स हैं तो इसको इक्वल डिवाइड कर देंगे। देखिए ए इक्वल्स 19/30 इंटू 1/2, बी इक्वल्स 19/30 इंटू 1/2। निकाल लेते हैं पहले, तो कट तो रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा 19/60। ये हो जाएगा, इक्वल पार्टनर है तो इसका भी वही हो जाएगा 19/60।
सी का देखो क्या है 1/5। अब क्या है, अगर डिनोमिनेटर 60 ले आना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा। तो इसको वी कैन राइट लाइक 12/60। और फिर डी का हम कर सकते हैं 1/6 है, तो 1/6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 60 आ जाए। तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो दिस इज लाइक 10/60। ठीक, 60 60 60 60 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, न्यू, देखो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19 19 12 और 10। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, कटेगा तो है नहीं क्योंकि 19 है, 12 10 है, तो 19, अब ये लोग इक्वल पार्टनर्स थे ही पहले से, 12/10, दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हुआ आपका केस 5। अब आते हैं केस 6 पर। केस 6 बोल रहा है A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3। तो A B पार्टनर्स हैं, ये हो गया केस 6 है। ये A और B पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ठीक है, 5 C is admitted for 3/10 share of the profit, हाफ ऑफ विच, देखो सी एक न्यू पार्टनर है, उसको एडमिट कर रहे हैं, बिजनेस में ले रहे हैं, किसके लिए, फॉर 3/10 ऑफ शेयर, 3/10 उसको जाएगा, हाफ ऑफ विच उसका आधा इज गिफ्टेड बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम। देखो एक ट्विस्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है कि 3 जो सी है, तो लिख दे रहे हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर। ठीक, अब देखो 3/10 का बोल रहा है ये कि से हाफ ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए, तो इसका आधा तो वो ए से ले रहा है, एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखो कह रहा है कि 3/10 का आधा तो वो ए से लेगा, मतलब अलग से, बाकी जो आधा बचा उसका आधा ए से फिर और बी से। तो कहने का मतलब हो गया कि देखा जाए तो 3/4, 3/10 का 3/4 हाफ, और प्लस जब 1/4 प्लस करोगे तो निकल के आएगा, तो 3/10, 3/4 वो एक से ले रहा है, 1/4 दूसरे से ले रहा है। देखिए मैं निकाल देता हूँ, तो 3/10 का देखो फ्रॉम लिख देता हूँ, फ्रॉम ए, पहले तो 3/10 का आधा कर लेते हैं, 3/10 इंटू हाफ कितना आया, 3/20। अब ए के पास कितना बचा, पहले ये कर लो, 3/10 का हाफ हमने किया तो 3/20, तो वो 3/20 कहां से लेगा, ए से लेगा। फिर अब जो इसका आधा बचा है उस 3/20 का भी आधा ए से लेगा और आधा बी से लेगा, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम जो है ए, अब देखो ए का शेयर कितना है, 5/8, तो 5/8 में से माइनस करोगे 3/20। ठीक है, 3/10 का आधा ए से ले रहा है, अभी आधा देते हैं,
तो जब 3/10 का आधा ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं शॉर्टकट भी है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं ले जा रहा हूँ। तो देखो 20 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 40 करते हैं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 22 जा 40, तो 3 2 जा 6, 25 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19/40। अब ए के पास बचा कितना 19/40। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए 3/10 का 3/20, जो 3/10 का आधा 3/20 है वो तो उसने ए से ले लिया। अब जो 3/20 है उसका भी आधा, तो 3/20 का आधा कितना होगा। अब आप फिर से करते हैं 3/20 जो है इंटू 1/2, तो कितना निकल के आएगा 3/40। ये भी किससे लेगा, ए से लेगा। अब ए के पास देखो कितना बचा, अब ए का जो शेयर कितना है देखिए 19/40, तो 19/40 माइनस 3/40, तो ए के पास कितना बचेगा 19 में से 3 निकाल 16/40। ये ए के पास बचा, एक बार ही आधा दिया 3/10 का, और इसके बाद जो 3/10 का आधा 3/20 देने के बाद जो 3/20 बचा, उस 3/20 का भी आधा निकाला, कितना निकला 3/40। तो 3/40 फिर उसको उसने ए से फिर से लिया। अब 3/40 लेने के बाद ए के पास कितना बचा 16/40। अब देखो बी को तो ज्यादा नहीं देना है, बी का शेयर है 3/8, और बी से कितना लेगा 3/40। 3/10 का आधा 3/20 किससे लिया, ए से लिया, बचा 3/20, और 3/20 का अगर दो पार्ट करोगे तो कितना आएगा 3/40 3/40। तो एक 3/40 उसने ए से फिर लिया दोबारा से, और बी से फिर लेगा, बी से पहली बार ही ले रहा है, एक ही बार बी से लेना है, तो 3/40। अब देखो इसको मल्टीप्लाई वो कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 40, 8 5 जा 40, 3 5 जा 15 माइनस 3, ये आ गया बी का 12/40। ये थोड़ा सा है अलग, लेकिन हमने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो इनके शेयर्स क्या हैं, सी का ले लेते हैं। सी का शेयर कितना था 3/10, ठीक है। अब 3/10 में अगर नीचे 40 लाना है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका आ जाएगा 12/40। ठीक है, तो देखो 16/40, 12/40 और 12/40, तो 40 40 40 कैंसिल, तो क्या बचा 16 12 12। ठीक है, तो न्यू PSR क्या हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा जो हमने लास्ट में किया 6 का। इसमें है कुछ नहीं, देखो मैं इसमें अब पेज बचा नहीं है, मैं उसमें बड़ा स्क्रिबलिंग हो जाएगा। एक्चुअली हाफ और हाफ का हाफ, एक बंदे से हाफ लिया, ठीक है, अब जो दूसरा हाफ बचा उसका भी हाफ उसी से लेगा, तो अगर आप हाफ प्लस और जो बचा हुआ हाफ है उसका हाफ करके ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/4, सिंपल। तो एक से ले रहा है 3/4 और दूसरे से ले रहा है 1/4। 3/10 का 1/4 कितना होगा 3/40, हाफ कितना हुआ 3/20। ठीक है, तो 3/20 प्लस 3/40 आप ऐड करेंगे तो निकल आएगा उसका हिस्सा जो वो ए से ले रहा है, और 3/40 बी से ले रहा है। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं सिंपल है। पहले पहले उसका हिस्सा को दो पार्ट में करो, 3/20 ईच, एक पार्ट उसने ए से माइनस कर लिया, ए का शेयर निकाल लो, फिर जो बचा आधा है उसका भी दो पार्ट कर लो, 3/40 3/40,
फिर ए से 3/40 माइनस कर दिया। इस तरह से आप करके फिर ए का शेयर निकालो तो ए का शेयर आ गया 16/40। बी से एक ही बार निकल रहा है 3/40, तो बी का आ गया 12/40। फिर 3/10 को कन्वर्ट कर लो 40 के उसमें डिनोमिनेटर में, तो आ गया 12/40। इस तरह से 4:3:3 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बड़ा क्वेश्चन था, ये खत्म हुआ। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।